देखिए, खबर जो है सिर्फ एक अखबार ने छापी है और इस अखबार की, इंडियन एक्सप्रेस की खासियत ये रही है कि उन्होंने हमारे ऊपर लांछन लगाने की कोशिश की है बहुत दिनों से। पिछले साल मई के अंदर ये कार्रवाई उनके द्वारा शुरू की गई, जबकि उन्होंने एक रैली के दौरान लांछन लगाए, जबकि 36 बिरादरी के लोग वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक समाज की रैली है। बाद में उनके चीफ एडिटर हमारे घर आए, भोजन किया, चीज़ें समझी और बाद में जाके स्टोरी निकाली कि एक कू होने वाला है। अब इन सब चीज़ों को जो दिखाया गया है स्टोरी के अंदर, किसी न किसी समय पर ये इस अखबार के अंदर छप चुकी हैं। सिर्फ एक नई चीज़ इसके अंदर डाली गई है कि मैं जम्मू और कश्मीर की सरकार को गिराने की कोशिश कर रहा था। अरे भाई, पहले आपने कहा मैं भारत की सरकार गिराने की कोशिश कर रहा था, अब मैं जम्मू और कश्मीर की सरकार गिराने की कोशिश कर रहा हूं। ये कहां से इतना इनका मस्तिष्क चलता है पता नहीं। देखिए, सबसे पहला इन्होंने एक बड़ा संगीन आरोप लगाने की कोशिश की है और इसके पीछे जो लोग हैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इतनी निचली सोच के साथ, इतने नीचे की सोच के साथ ये सब कुछ किया है। और इसमें एक और अजीबोगरीब बात यह है कि कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा लगा, जिस तरह की बयानबाजी माननीय जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री द्वारा ही, कि कहीं उनका तो इसमें हाथ नहीं है। क्या लांछन है कि मैं जम्मू और कश्मीर की सरकार को 1 करोड़ रुपए से गिराने की कोशिश कर रहा था। शायद मुझे भी अब इश्तिहार लगाने चाहिए, सरकारें गिराओ, 1 करोड़ रुपया दो, जितनी सरकार गिर सकती हैं गिर जाएं। इनके ऊपर अगर कुछ कहा जाए तो वो भी कम रहेगा। एक मिनिस्टर जो कि जाना जाता है अपने नेशनलिस्ट कैरेक्टर के लिए, उन्होंने हमेशा देश के हित में, अपने राज्य के हित में काम किया है, उनके ऊपर लांछन लगाना मेरे ख्याल से शर्म आनी चाहिए। और उन सबको भी शर्म आनी चाहिए जिन्होंने इसको बोलने की कोशिश की। इससे पहले आपने एक मुझसे और आरोप पूछा था कि विक्रम सिंह को रोकने की कोशिश की गई। ये मानकर चलिए, अगर रोकने की कोशिश की जाती तो उनको रुकना पड़ता। किस चीज़ के लिए लांछन लगाया गया? कि किसी एनजीओ को पैसे दिए गए या उनके द्वारा कोई चीज़ चलाई गई। सब एक बेतुकी, बेबुनियादी बात है। वहाँ पर क्या हो रहा है, उनके ऊपर क्या आरोप है? उनके ऊपर एक वहाँ के हाई कोर्ट में केस चल रहा है, क्योंकि एक 70 साल के गरीब गुजर को मारकर दिखाया गया कि वो पाकिस्तानी आतंकवादी है। कश्मीर के अंदर कोई भी आतंकवादी 30 या 40 से उम्र से ज़्यादा का नहीं है। उसके परिवार ने जब उसकी पहचान की और एक ऐसी सामाजिक संस्था ने उस चीज़ को उठाया तो केस हाई कोर्ट में गया। अगर हम इसके अंदर कुछ करना चाहते तो हम फौज ने जो उस टाइम बयान दिया था उसको बदली कर सकते थे। हमने नहीं किया बदली। तो ये कहां की बेतुकी बात हो रही है और कौन चला रहा है, कौन है इसके पीछे, ये जानने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे जो हैं और जो कश्मीर के अंदर से जिस तरह से बयानबाजी हो रही है वो दोनों मिले हुए हैं? क्या ऐसा तो नहीं है कि इसका एक तरह से मसौदा ये रहा हो कि इस यूनिट को इसलिए डिसबैंड किया जाए कि शायद इसने कोशिश की हो? अगर ऐसा है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये यूनिट एक ऐसी यूनिट थी जिसने बहुत अच्छा काम किया था। देखिए, उन्होंने 2 चीज़ें मेंशन की हैं अपनी अखबार में। एक कि मिनिस्टर साहब को पैसा दिया। वो मिनिस्टर साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इससे बड़ी बेतुकी बात और कोई नहीं हो सकती। दूसरी चीज़, उन मिनिस्टर साहब ने यूथ को इकट्ठा करने की कोशिश की। अगर वो सरकार गिराने का काम है तो मुझे लगता है कि गिराने की और स्थिरता
रखने की परिभाषाएं बदलनी पड़ेंगी। दूसरी चीज बोली गई कि एक एनजीओ को पैसा दिया गया। अरे उस एनजीओ का काम तो सारा का सारा दर्ज है, रिकॉर्डेड है। उस एनजीओ के काम को सब ऑफिशियल्स जम्मू और कश्मीर के कि उसने किस प्रकार लोगों को और यूथ को इकट्ठा किया और इस चीज का यकीन किया कि जो लोग पत्थरबाजी करते हैं या जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं उनको एक तरफ उसमें से हटाया जाए। क्या ये टॉपलिंग का काम है? क्या ये सरकार गिराने का काम है? हम क्या क्या बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से 2 साल का बच्चा भी इससे ज्यादा अच्छी सोच रखता होगा। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो यूनिट है ये इस किसी काम के लिए नहीं थी, इसके पास ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं था। ये यूनिट सिर्फ मानव इंटेलिजेंस यूनिट थी, ह्यूमन इंटेलिजेंस यूनिट थी। ये नाम इसका टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन था। जिस तरह की रिसर्च और एनालिसिस विंग है, जो कोई रिसर्च नहीं करता, कोई एनालिसिस नहीं करता, उसी तरीके से ये यूनिट थी। ये सामान जो बोला जा रहा है, जो कि स्नूपिंग का सामान या खबर इकट्ठी करने का सामान, ये सामान एक संस्था है जिसको हम बोलते हैं DGDIA, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। उसके पास ये सामान होता है, वो ये सामान खरीदती है। और कुछ सामान ऑफ द एयर मॉनिटर्स जो हैं, जब वो खरीदे गए तो बिना इजाजत के थे, वो खरीदे गए बिना सैंक्शन के, वो खरीदे गए इल्लीगली। और मुझे पूरा यकीन है कि जिसने ये खबर बनाई है उसने, उस संस्था ने या उस आदमी ने इस सिंगापुर कंपनी से जरूर ये सामान खरीदा होगा। और हमारी खबर यह भी है कि इन शख्स ने इसमें से कुछ सामान को खराब या डिस्ट्रॉयड दिखाया और उसके बाद एक प्राइवेट हाथ में बेच दिया। आज भारत के अंदर बहुत से प्राइवेट हाथों के अंदर इस तरह का सामान है। उसकी हम प्रूव क्यों नहीं करते हैं? उसकी हम जांच क्यों नहीं करते हैं कि ये सामान कहां से आया? इस शख्स की हम जांच क्यों नहीं करते हैं कि इसने सामान खरीदा और कहां बेचा? ये जांच होनी चाहिए। देखिए, ये सामान खरीदा और जिसके लिए टेक्निकल कंट्रोल ग्रुप ने आपत्ति उठाई और जिसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए थी, लेकिन उसको दबा दिया गया। ये सामान एक डीजी थे, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल, जो कि पिछले कई साल से अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों के अंदर कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार के मामले में उलझे रहे हैं, वो थे।